मिल चुकी है। जनाब अभिषेक बनर्जी साहब से मैंने ये गुजारिश की, अपील की है कि वो अपने ऑनरेबल मेंबरान पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को इंस्ट्रक्शन दे, आदेश दे कि वो वॉकआउट ना करें बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर इस काला कानून का अपोज करें। কেন আল্লাহর জায়গা মসজিদকে বাঁচাতে হবে, মাদ্রাসার জায়গা বাঁচাতে হবে, কবরস্থানের জায়গা বাঁচাতে হবে, ঈদগাহের জায়গা বাঁচাতে হবে? কেন নজর থেকে শকুনের নজর পড়েছে? শকুনের নাম কি? শকুনের নাম কি? শকুনের নাম नरेंद्र मोदी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का लेके काफ़ी उधम मचा हुआ है। इसी का लेके जो है आज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा इजलास ग्रांड रैली रखा गया, जहां पे तमाम फिरके के लोग जमा हुए हैं। रानी रासमणी रोड पे आपको मेरे पीछे नज़र आ सकेगा, यहाँ से लेके ड्रोना क्रॉसिंग तक पब्लिक है। आपको हम अगर दिखाएंगे तो आप जिस वक्त देखिएगा तो आपको नज़र में आ सकेगा। यहाँ से लेके रानी रासमणी रोड से लेके जो है ड्रोना क्रॉसिंग तक आपको इसी तरीके से खाली सर ही सर नज़र आएगा। आपको मेरे पीछे नजर आ सकेगा, आपको दिखाएंगे। इसमें बहुत लोगों ने काफ़ी बात की और वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट किया गया। जिस तरीके से यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लागू करने की कोशिश कर रहा है ये वेस्ट बंगाल है, मगरबी बंगाल का रानी रासमणी रोड का बंगाल में जो है इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, और हज़ारों की तादाद में पूरा यहाँ रानी रासमणी रोड से लेके ड्रोना क्रॉसिंग तक का रास्ता बिल्कुल बैक है। आपको बताते चले कि शहीद मीनार का इन लोगों ने परमिशन मांगा था, नहीं मिला, तो वो लोग समझे कि ये लोगों का प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। इन लोगों ने रानी रासमणी रोड में का जो है इनको परमिशन दिया। आपको इस परमिशन के पीछे मेरे पीछे से देखे ये आपको जैसे पूरा दिखा सकेंगे, आप देखिएगा। जैसे कि हम आपको पहले भी बताया आपको कि जिस तरीके से शहीद मीनार में करने नहीं दिया गया, रानी रासमणी रोड में इसका प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको यहाँ से लेकर रानी रासमणी रोड से लेके जो है पूरा ड्रोना क्रॉसिंग तक सिर्फ सर ही सर नजर आएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई है, इसी का लेके यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा जुलूस का जलसा और प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें तमाम उलमाए दिन शरीक हुए थे। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। इस बात पर साफ कह देना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों पर भी हमारी कड़ी नज़र होगी, क्योंकि हम कई बार पार्लियामेंट में धोखा खा चुके हैं कि वॉकआउट के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। वक्फ बिल, अगर ये काला कानून बदकिस्मती से पार्लियामेंट में आया और किसी ने वॉकआउट किया तो आइंदा इलेक्शन में हम भी उन सब का वॉकआउट कर जाएंगे। कलकत्ते के लोग पीछे खड़े थे लोगों के इस्तकबाल के लिए। मौलाना आज़ाद ने 1923 में कहा था कि कुतुब मीनार में अगर कोई फरिश्ता आकर कहे कि आज़ाद तुम्हें मुल्क का स्वराज और आज़ादी कल मिल जाएगी, अगर तुम हिंदू मुस्लिम की एकता की बात मत करो, तो उन्होंने कहा था आज़ादी छोड़ दूंगा, एकता नहीं छोड़ूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम एकता को कभी नुकसान पहुँचने नहीं देंगे। देखिए, हिंदू भाइयों को छोड़कर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। सोच भी, हम पैदा हुए इस देश में, पढ़े उनके साथ, खाए उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ था बदकिस्मती से। अब ये कुछ सरकार और कुछ ताकतें चाहती कि दिलों का बंटवारा हो जाए। हम दिलों का बंटवारा होने नहीं देंगे। हमने शहीद मीनार मांगा था, लेकिन हुकूमत ने हमें रानी रासमणी रोड दी है। हमें इस पर अफसोस है कि हुकूमत को आखिर हमसे क्या खौफ है। हमारे वोटों से चुनी जाने वाली हुकूमत को एक बात का क्या डर है? अगर किसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा मुनासिब नहीं है। लाखों लोगों ने आकर बता दिया है कि आज अगर आपने शहीद मीनार नहीं दिया तो इस पर हमें अफसोस है, लेकिन हम मायूस हरगिज नहीं है। इंशाअल्लाह हक के लिए, इंसाफ के लिए आइंदा तो ब्रिगेड का इरादा है इंशाअल्लाह। देखिए, अगर हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से नहीं मिलेंगे तो किन से मिलेंगे? यकीनन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें वक्त दें और ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के एक बाकर वफ्द उनसे मिले और उनको वफ़ के काला कानूनों के बारे में समझाए और उनको बताए। और यकीनन मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला साहिबा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को हमारी सबकी बातें सुननी चाहिए और सुनकर इस पर फैसला लेना चाहिए। और साथ ही साथ हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि कौन MP वॉकआउट कर रहा है। ये जो पुरानी और 14 से, इसलिए कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुसलमानों को सताकर हिंदू भाइयों को समझते कि खुश हो जाएंगे। भारत का हिंदू भाई अत्याचार के विरुद्ध रहता है, क्षमा, करुणा, माया और दया के साथ रहता है। हिंदू भाई कभी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस बात पर साफ कह देना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों पर भी हमारी कड़ी नज़र होगी, क्योंकि हम कई बार पार्लियामेंट में धोखा खा चुके हैं कि वॉकआउट के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। वक्फ बिल, अगर ये काला कानून बदकिस्मती से पार्लियामेंट में आया और किसी ने वॉकआउट किया
तो आइंदा इलेक्शन में हम भी उन सब का वॉकआउट कर जाएंगे। प्रशासन ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है। मेरे ख्याल से हुकूमत को ये लगा होगा कि शायद हमारे पास लोग ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है। सरकार को भी ये मैसेज मिल चुकी है। जनाब अभिषेक बनर्जी साहब से मैंने ये गुजारिश की, अपील की है कि वो अपने ऑनरेबल मेंबरान पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को इंस्ट्रक्शन दे, आदेश दे कि वो वॉकआउट ना करें, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर इस काला कानून का अपोज करें। यहाँ के वजीर आला ममता बनर्जी कुछ कहेंगे? से लोग कम दिखेंगे, आखिर क्या कहेंगे इसको? शहर के लोगों की तादाद कम देखने को मिली है, क्या नहीं, ऐसी बात नहीं। 10 सितंबर से लेकर शायद कोई ऐसा हफ्ता हो कि कलकत्ते में प्रोग्राम न हो रहा हो, उसमें कलकत्ते के लोग जमा हो रहे थे, हम बंगाल के लोगों को जमा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमारी ये कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन से। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज हम पर रहम फरमाया, और बंगाल का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से आदमी ना आए हो। 400 से ज्यादा बसें आई हैं और कई लाख लोग यहाँ तशरीफ लाए। वजीर आला ममता बनर्जी से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? कुछ पैगाम देना नहीं, आवाम ने उनको पैगाम दे दिया। हम इस कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस काला कानून के खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा। और मोहतरमा वजीर आला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से हम गुजारिश करेंगे कि असेंबली में इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें, इसे काला कानून करार दें और पार्लियामेंट में भी अपोज करें इसका। ये प्रोग्राम पिछले 1 महीने से चल रहा है, और ये प्रोग्राम सिर्फ कलकत्ते नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में चल रहा था। इसका आज एक बहुत छोटा सा निशानी दिखाया गया है। ये हम लोगों की टीम ज्वाइंट फॉरम वक्फ प्रोडक्शन जो है, पूरे बंगाल के लोगों को जगाया, और कलकत्ते की तकरीबन 200 मस्जिदों में ये लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या। उसका छोटा सा ये नज़ारा है कि पूरे बंगाल के लोग जुड़ें। अब दूसरी रही बात कलकत्ता की, तो कलकत्ता के हर जगह में छोटा छोटा प्रोग्राम होता रहा है, और इस प्रोग्राम के लिए कलकत्ते वालों ने भरपूर कोशिश की। चारों तरफ से लोगों को कांटेक्ट करके उनको यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की, जिसका आज ये नतीजा हुआ कि हमारे बंगाल के कमरुज़्ज़मा साहब और दूसरे मुस्लिम अदारे जो हैं, फुरपुरा शरीफ है, आपके खानका है, बहुत से मस्जिदों की कमेटियाँ हैं, जो हम लोगों के साथ मिल के आज अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते के इस शहीद मीनार के साए में जो प्रोग्राम हुआ है, इसका मकसद ये है, देखिए इसके बाद भी प्रोग्राम होता रहेगा हर अदारे का। मकसद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का यही है कि इसी तरह छोटा बड़ा प्रोग्राम करा के सेंट्रल हुकूमत को ये बता दें कि हम अपने देश के कानून को बचाना चाहते हैं, और देश के संविधान को बचाने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारा शरीयत से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह की मुदाखलत पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, कोई सेकुलर नहीं करेगा। कारण तो आप समझ सकते हैं कि हुकूमत को डर हो जाता है कि भाई अगर मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में खूबसूरत अंदाज में रैली कर लिए और सभा कर लिए, तो फिर ये वार्ता हुकूमत तक पहुँचेगा। लिहाजा उसको नाकाम बनाने के लिए एक नापाक साजिश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली बहुत ही कामयाब रही। और हमारे कमरुज़्ज़मा साहब की मेहनत, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब के ताउन से, और हमारे फुरफुरा के इमरान सिद्दीकी साहब, अब्दुल मतीन साहब, मतलब जो बड़े बड़े सब बंगाल के दिग्गज हजरात हैं, ये सब यहाँ मौजूद थे, और सब के ताउन से ये इतना बड़ा सभा हुआ है। लेकिन ये सभा, मैं ये कह दूँ कि ये बहुत छोटा था, इसका 10 गुना और बड़ा सभा होगा इंशाअल्लाह, और तब तक होता रहेगा जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। इसी के साथ ही मैं ऑनरेबल वेस्ट बंगाल के सीएम, जो कि 10 करोड़ लोगों के गार्जियन है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास करके इस बिल को रोकने का कोशिश करें, और पार्लियामेंट में कोई भी सेकुलर पार्टी का जो एमपीज़ हैं वो वॉक ओवर करने की कोशिश ना करें, वरना फिर ये आगे हमारा भी लाहे अमल उनके खिलाफ होगा। आपने कहा कि हुकूमत को डर था, इस वजह कर शहीद मीनार में जगह नहीं दी गई। हुकूमत को किस बात की डर है? हुकूमत को डर है कि लोग नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जगह वो आर्मी के अंडर में आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डर थी। रियासती हुकूमत हर तरह से सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है रियासी। लेकिन ऑनरेबल ममता बनर्जी साहबा से जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने अपॉइंटमेंट लेना चाहा, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी, जबकि सभी लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो एक जमात है जो यूनाइटेड अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है, और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की और तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। इसलिए ममता बनर्जी साहबा तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट दे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबरीन को, वो मिलकर आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह, वही तो मैंने कहा कि ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है इंशाल्लाह। तो लगता है 25-30 हज़ार लोग होंगे, 400 से ऊपर गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे, और लोग ट्रेनों से आए हैं, दिगर और ज़राए से आए हैं, बाइक से आए हैं, तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा होगा।
नहीं, ये गलत आपका ये है। वो मुस्लिम चेहरे जो हुकूमत के साथ है उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम उनको ताकत दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ उठाएंगे। मिनिस्टर भी जो बंगाल में जो तो वो उनका काम तो असेंबली के अंदर है, वो असेंबली के अंदर आवाज़ उठाएं। वो ऑनरेबल ममता बनर्जी तो उनका काम है, तो उनका तो यहाँ काम, उनका काम तो उनके जगह पे है ना। वो मेंबर क्यों बने हैं? असेंबली में बात करने के लिए, सड़कों पर बात करने के लिए नहीं। तो वो मेंबर असेंबली के अंदर अपनी बात करें, मेंबर असेंबली है वो ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी साहबा से बात करें। उनका काम वहाँ है, हमारा काम यहाँ है। हम सड़कों पर उतरकर, ये पब्लिक मूवमेंट है, हम पब्लिक आंदोलन करना चाहते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम ऐसे फिगर थे जो लोग पब्लिक के नुमाइंदे थे, जिनके पीछे हज़ारों हज़ार लाख लोग हैं। ऐसे लोग यहाँ हैं। नेक्स्ट तो मैं बताया कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चालू रहेगा और उस वक्त तक चालू रहेगा। उसके लिए संविधान के दायरे में, दस्तूर हिंद के दायरे में रहते हुए जो हमें इख्तियार दिया गया है, उसका लिहाज करते हुए हम हर तरह से आंदोलन के लिए तैयार हैं और बिल को बातिल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बार बार कह दिया अभी कि मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से ये दरख्वास्त है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेम्बरान हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात करें और वो अपनी बात रखना चाहते हैं कि बिल के ख़िलाफ़ में असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास करें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये हिदायत दें कि वो प्रेजेंट रहें। जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने जेपीसी के मीटिंग में 8 मीटिंग में उन्होंने एब्सेंट किया 17 में से। तो ऐसा क्यों? ये सब सवाल के दायरे में है। टीएमसी के बड़े मुस्लिम कद्दावर नेता भी हैं, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब हैं, जावेद अहमद खान साहब हैं, उनको मदद किया था क्या? फिरहाद हकीम को नहीं, माशाल्लाह ये लोग अपने अपने तरीके से भी काम कर रहे हैं। अगर सब एक साथ मिलकर एक ही जगह आ जाएंगे तो एक ही दिन सभा हो जाएगा। ये सब हमारे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब मुसलसल काम कर रहे हैं, जावेद खान साहब हैं, फिरहाद हकीम साहब हैं, ये तमाम लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो हम किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल था। ये तमाम मजहबी लोग थे, इसमें फुरफुरा के लोग थे, 12 बशीर हाट के जो पीरज़ादा हजरात है, ये सब थे। तो ये मजहबी प्रोग्राम था। ये देखा जाता है कि जो बंगाल के जो मुसलमान हैं वो उर्दू और बंगला के नाम पे बटे हुए हैं। क्या लगता है कि ऐसा इजलास, ऐसा जलसा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कारआमद साथ आज तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जिंदा जागता एक सबूत था कि यहाँ उर्दू वाले भी थे, यहाँ पीर हजरात भी थे, यहाँ फुरफुरा वाले भी थे, यहाँ अहले सुन्नत वल जमात वाले भी थे, यहाँ जमीयत उलमा भी थे, यहाँ जमात इस्लामी हिंद भी थे, यहाँ जमीयत अहले हदीस भी थे। तो तमाम लोगों की नुमाइंदगी आज आपने देखा कि यहाँ पे थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आज अभिषेक बनर्जी से भी जो है ऐलान किया गया कि वो अपने एमपी को जो है बोले कि जाके पार्लियामेंट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपने अभिषेक बनर्जी साहब और ममता बनर्जी साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि अपने एमपीज़ हजरात को प्रेजेंट रहने की हिदायत दें और वॉक ओवर ना करें। तमाम सेकुलर पार्टियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो वॉक ओवर वाला जिस तरह से उन्होंने 370 में किया, तलाक में किया, और ये एनआरसी पे सीए पे रेजोल्यूशन पास हुआ, यहाँ पे जो काम किया गया है उसका हम तायद करते हैं। पार्लियामेंट में सब काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम के तमाम हमारे लिए हमारे सरों के ताज है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मज़ीद इससे बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं इस बिल के ख़िलाफ़ में, क्योंकि वो इसके हकीकत को समझ चुके हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर का है उसको भी बचाने का मसला है। उमर अवैस, जॉइंट कन्वीनर, जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन।